जो एक भी आदमी कहने तैयार नहीं अच्छी है। प्रधानमंत्री जी की या तो सूचना गलत भेजी जा रही है या प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सामने एक प्रकार से इस विषय पर झूठ बोल रहे हैं, जिसका मैं प्रतिवाद करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एनपीएस ओपीएस के उलझन में उलझाइए नहीं देश के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे को। आप पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा हरियाणा जहां बोल के आए हैं वहां वोट फॉर ओपीएस का हमारा अभियान है और आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को लेकर नाम को लेके ही सालों साल आपका सरकार से मतभेद रहा है। सरकार ने साफ मना कर दिया था कि भाई हम ओपीएस, एनपीएस और जो नई उन्होंने दिया है हम इन नामों से अलग नाम रखेंगे। फिर आपका समझौता क्यों? देखिए, पहली बात तो एनएमओपीएस का कोई समझौता नहीं, हमारा समझौता हूबहू पुरानी पेंशन पे है। अब जिस सरकार पिछले 20 साल से एनपीएस को खूबसूरत बता रही थी, एनपीएस की बड़ाई कर रही थी, अचानक इसका मतलब एनपीएस खराब हुई आज की सरकार दृष्टिकोण में। आप गड़बड़ थी तभी तो आपने यूपीएस लाया। इसका मतलब जो मैं पिछले 20 सालों से हम लोग कह रहे थे वो बात सच निकली और आपने एक नया झुंझुना दे दिया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये घोटाला था, वो महा घोटाला होगा। ये अगर खराब थी वो बहुत खराब हो गई। और आपको जानकारी हुई बताते हुए कि मेरा 10% किसी कर्मचारी का पूरे जीवन का 10% पैसा आप रख ले रहे हो। किसके नाम पर? कि आपको लास्ट वेतन के औसत का बेसिक का 50% देंगे। ये पूरा सरासर एक आम आदमी का जो व्यक्ति कर्मचारी आता है, किसान का, मजदूर का बेटा यहाँ नौकरियों में आता है, उसके साथ सरासर अन्याय है। और हमारा 10% पैसा रख करके आप उद्योगपतियों देना चाहते हैं। आपने 14% देते थे, आपने कहा हम 18.5% दे दिए। ये सवाल आता है, 18.5% यानी कि 4.5% आपने बढ़ाया। किसका? आम जनता के टैक्स के पैसे को आप काट करके हमारे नाम पर उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हमें वो नहीं वापस होना है। आप 18 कर दो, 20 कर दो, 25 कर दो, जो हमें मिलना ही नहीं है तो हमें क्या पता। उसके नाम पर 10% पैसा आप हमारा और ले रहे हो। तो ये महा लूट है और संगठित लूट है, सरकार की तरफ से लूट है। एनपीएस और यूपीएस दोनों हम इसकी मुकाबला करते हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं और हूबहू पुरानी पेंशन पे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सब आगे प्रोग्राम बनाएं। हरियाणा का चुनाव आप सबके सामने है, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला। आज महाराष्ट्र में शिरडी में हमारी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीतेश खांडेकर जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अगर सब लोग संतुष्ट थे, खुशियां मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, तो वहां क्या करने गए लोग? वहां क्या करने गए? और अभी आने वाले टाइम में 26 सितंबर को आप दिखाई पड़ेगा, पूरा देश आक्रोशित है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग हूबहू पुरानी पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम से क्या नुकसान है आपको? जिस तरीके सारे लोग जो इसकी खुशियां मना रहे हैं और बड़े पैमाने पर लड्डू बर्फियां बांट रहे हैं, और आपका तो एक विरोध करने का एक मकसद बैठ गया है कि हम जहां भी चुनाव होगा वहीं विरोध करेंगे मोदी जी का। देखिए, जो खुशियां मना रहे होंगे, आपके सवाल से मैं सहमत होते बताता हूं, जो लोग खुशियां मना रहे हैं वो ओपीएस की मलाई ले रहे हैं। जो ओपीएस खा रहा है वो यूपीएस की तारीफ बता रहा है। आप समझिए, आप ओपीएस लेने वाला यूपीएस तारीफ बता। अगर इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, तो जो व्यक्ति तारीफ कर रहा है सबसे पहले वो ओपीएस छोड़े, एनपीएस यूपीएस में आए, फिर तारीफ करे तो समझ में आता है। एक भी व्यक्ति, मैं चैलेंज देता हूं, मैं पूरे देश की तरफ से, एक भी व्यक्ति एनपीएस वाला, एक भी व्यक्ति उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि आक्रोशित है। वो लोग कर रहे हैं जो लोग सरकार से मलाई खाते हैं, ओपीएस की मलाई अलग सिखा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में डबल मलाई खा रहे हैं।